बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 2.18 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। अब देखें ये जो एक्सरसाइज है इसमें जो क्वेश्चन है वो है कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि कोऑर्डिनेट प्लेन किसको कहते हैं, उसके बाद ये पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अब देखें जो कोऑर्डिनेट प्लेन होता है जिसको कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है, आपके सामने दोनों नाम स्क्रीन पे आ रहे होंगे। इसमें दो नंबर लाइन लगाई जाती है। एक नंबर लाइन इस तरह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या आप इसको कह सकते हैं उफुकी सिमत में लगाई जाती है, और एक नंबर लाइन इस तरह वर्टिकल डायरेक्शन में या इसको आप कह सकते हैं उम्मूदी सिमत में लगाई जाती है। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लाइन लगाई जाती है उसको एक्स एक्सिस कहा जाता है, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में लाइन लगाई जाती है उसको वाई एक्सिस कहा जाता है। ठीक हो गया। अब ये जो दोनों नंबर लाइन लगाई जाती हैं इनको बराबर बराबर यूनिट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, बराबर बराबर पार्ट में इनको डिवाइड किया जाता है। जैसे अगर आप ये एक्स एक्सिस की लाइन देखें तो इसको मैंने एक एक नंबर के यूनिट से डिवाइड किया हुआ है। ये देखें यहाँ 0 से 1 हो गया, 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया। ठीक है, इसी तरह ये वाई एक्सिस को भी मैंने एक एक नंबर के यूनिट से डिवाइड किया हुआ है। मैंने दोनों लाइंस को एक एक नंबर या इक्वल यूनिट से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आप इनको एक एक नंबर के यूनिट से या एक एक नंबर के वक्फे से ही इनको आप डिवाइड करें। ये जो यूनिट है ये कुछ भी हो सकता है, आप दो दो नंबर के यूनिट से भी कर सकते हैं, यानी कि 2, 4, 6, 8। ठीक है, या आप तीन तीन नंबर से करना चाहें तो फिर 0, 3, 6, 9, 12 इस तरह हो जाएगा। ठीक है, या मसलन अगर आप 10 नंबर के यूनिट से करना चाहते हैं तो फिर 0, 10, 20, 30 इस तरह के यूनिट बनेंगे। ठीक है, अब ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस करती हैं इस पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है। ठीक है, और इसको 0 से शो किया जाता है। इस पॉइंट या इस ओरिजिन पे इन दोनों एक्सिस की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। ठीक हो गया। अब देखें ये दोनों लाइनें जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो हमारे पास 4 बॉक्सेस या 4 रीजन बन जाते हैं। ठीक है, तो ये जो 4 यहाँ पर बॉक्सेस या रीजन बने हैं, हर बॉक्स या हर रीजन के लिए एक नाम यूज किया जाता है। मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। हर बॉक्स या हर रीजन को कहते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है चौथा हिस्सा। क्योंकि यहाँ पर 4 हिस्से बन जाते हैं तो एक हिस्से को क्वाड्रेंट कहा जाता है। ठीक है, एक बॉक्स या एक रीजन को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट। ठीक है, अब ये जो राइट साइड पे पहले वाला बॉक्स है ये क्वाड्रेंट 1 कहलाता है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है Q1। ठीक है, इसी तरह ये लेफ्ट साइड पे ऊपर जो दूसरे वाला बॉक्स है इसको क्वाड्रेंट 2 कहा जाता है। ठीक है, ये वाला जो रीजन है ये क्वाड्रेंट 2 कहलाएगा, और इस रीजन के नीचे अगर आप आ जाएं तो ये वाला जो रीजन है ये क्वाड्रेंट 3 कहलाता है, और इस रीजन के साथ जब राइट साइड पे आप आ जाते हैं यानी कि क्वाड्रेंट 1 के नीचे, तो ये वाला जो रीजन है ये क्वाड्रेंट 4 कहलाता है। ठीक हो गया, ये क्वाड्रेंट 1 है, ये क्वाड्रेंट 2 है, ये क्वाड्रेंट 3 है और ये क्वाड्रेंट 4 है। अब देखें जो कोऑर्डिनेट प्लेन है इसको किस लिए यूज किया जाता है, इसमें मुख्तलिफ पॉइंट या नुकात को शो किया जाता है। हम मुख्तलिफ पॉइंट या नुकात की पोजीशन मालूम करके उनको यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट या नुकात दिए गए हैं तो ये वाले पॉइंट हम इस कोऑर्डिनेट प्लेन में या ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसमें हम ये नुकात या ये वाले पॉइंट शो कर सकते हैं। हमें ये देखना होगा कि हर पॉइंट या हर नुक्ते की पोजीशन कहाँ पर बनती है। पहले हमें इसकी लोकेशन या पोजीशन मालूम करना होती है, फिर वहां पर हम उस पॉइंट को शो कर सकते हैं। अब तो उसके लिए अगर आप देखें हर पॉइंट के साथ दो दो वैल्यूज दी गई हैं। ठीक है, जितने भी यहाँ पर पॉइंट है तो उसके लिए देखें जो भी पॉइंट होता है उसके साथ दो दो वैल्यूज दी जाती हैं। जैसे यहाँ पर ये 4 पॉइंट है, हर पॉइंट के साथ दो दो वैल्यूज दी गई हैं। ठीक है, तो ये जो पहली वाली वैल्यू आ रही है इन सारे पॉइंट में ये एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है, यानी कि ये हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लाइन है इस लाइन की जो वैल्यूज होती हैं इनको पहले लिखा जाता है, और ये जो दूसरे नंबर पे यहाँ पर वैल्यूज आ रही हैं ये वाई एक्सिस की वैल्यूज होती हैं, यानी कि ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में लाइन है इसकी जो वैल्यूज होती हैं इनको इस पेयर में दूसरे नंबर पे शो किया जाता है। और ये जितने पेयर होते हैं इनको ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है। ठीक है, इस पेयर में जो पहली वैल्यू है ये एक्स एक्सिस को शो कर रही होती है और जो दूसरी वैल्यू है वो वाई एक्सिस की वैल्यू को शो कर रही होती है। ठीक हो गया, तो अभी मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं कि ये जो पॉइंट हम किस तरह यहाँ पर शो कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले देखें ये जो हमारा ओरिजिन या 0 है इस पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, अब इस ओरिजिन से अगर आप राइट साइड पे आए यानी कि इस डायरेक्शन में आए तो जो एक्स एक्सिस है इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसकी वैल्यू जो है प्लस साइन के साथ होती है। और इस ओरिजिन से अगर आप लेफ्ट साइड पे जाएंगे यानी कि इस डायरेक्शन में तो फिर एक्स एक्सिस की वैल्यू माइनस साइन के साथ होती है, यानी कि नेगेटिव वैल्यूज होती है। ठीक हो गया, इसी तरह इस ओरिजिन के अगर आप ऊपर जाएंगे तो फिर वाई एक्सिस की वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव होती हैं या प्लस साइन के साथ होती हैं,
और इस ओरिजिन के अगर आप नीचे आएंगे तो फिर जो वाई एक्सिस की वैल्यूज होती है वो माइनस साइन के साथ होती है, यानी कि नेगेटिव वैल्यूज होती है। ठीक हो गया। तो इस चीज से हमें ये पता चला कि जो क्वाड्रेंट वन है, जो पहले वाला रीजन है या पहले वाला बॉक्स है, इसमें देखें हम अगर राइट साइड पे जाएं तो ये एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है और वाई एक्सिस की वैल्यूज भी पॉजिटिव है। तो यहां पर ये जो ऑर्डर पेयर होगा, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, दोनों प्लस साइन के साथ होंगी। ठीक है। इसी तरह अगर आप क्वाड्रेंट टू पे आ जाएं या दूसरे वाले रीजन पे आ जाएं तो यहां पर देखें जो एक्स एक्सिस है ये तो माइनस है या नेगेटिव वैल्यूज के साथ है। ठीक हो गया। और जो वाई एक्सिस है ये पॉजिटिव है या प्लस साइन के साथ है। तो इसमें देखें जो ऑर्डर पेयर बनेगा इसमें एक्स एक्सिस नेगेटिव है और वाई एक्सिस पॉजिटिव है। ठीक हो गया। एक्स एक्सिस की वैल्यू माइनस साइन के साथ होगी और वाई एक्सिस की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी या प्लस साइन के साथ होगी। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप क्वाड्रेंट थ्री में आ जाए या ये जो तीसरा रीजन है इसमें आ जाए तो इसमें देखें अब एक्स एक्सिस की वैल्यू इस तरफ अगर आए तो ये सारी नेगेटिव वैल्यूज हैं। इसी तरह वाई एक्सिस की वैल्यू के लिए आपको नीचे आना पड़ेगा तो ये भी सारी नेगेटिव वैल्यूज हैं। तो इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, दोनों माइनस साइन के साथ हो जाते हैं। ठीक हो गया। और इसी तरह अगर आप ये क्वाड्रेंट फोर या जो रीजन फोर है इसमें अगर आप आ जाते हैं तो इसमें देखें एक्स एक्सिस की वैल्यूज के लिए आपको राइट साइड पे जाना पड़ेगा, तो ये तो पॉजिटिव वैल्यूज हैं, प्लस साइन के साथ हैं। और वाई एक्सिस की वैल्यूज के लिए आपको नीचे आना पड़ेगा, तो ये सारी नेगेटिव हैं या माइनस साइन के साथ हैं। तो क्वाड्रेंट फोर में फिर एक्स एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव होगी और वाई एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है। आपने इन सारी चीजों से परेशान नहीं होना है क्योंकि आगे क्वेश्चन आ रहे हैं, वहां पर फिर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें मजीद क्लियर हो जाएगा कि कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में किस तरह शो किया जाता है। ठीक है। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अच्छा, एक आखिरी चीज आपको बता देता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखें, आपको मैंने बताया कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं जिसमें कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यूज शो की जाती हैं, इसमें ये जो एक्स एक्सिस की वैल्यूज हैं इनके लिए और ये जो वाई एक्सिस की वैल्यूज हैं इनके लिए इन दोनों के लिए एक अल्टरनेटिव नाम या एक मुतबादिल नाम भी यूज किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। जो एक्स एक्सिस है इसके लिए एक और नाम यूज किया जाता है, उसको कहते हैं एब्सिसा। ठीक है। जो एक्स एक्सिस है इसको कहेंगे एब्सिसा और ये जो वाई एक्सिस है इसके लिए एक और नाम यूज किया जाता है, उसको कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है। तो कहीं पर अगर आपके सामने एब्सिसा या ऑर्डिनेट ये अल्फाज आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि एब्सिसा का मतलब है एक्स एक्सिस की वैल्यू और ऑर्डिनेट का मतलब है वाई एक्सिस की वैल्यू। ठीक हो गया। तो ये मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन को थोड़ा मुख्तसर अल्फाज में एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं या क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर वन है, डिटरमिन द क्वाड्रेंट ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन इन विच द फॉलोइंग पॉइंट लाई। ठीक है। ये हमें नीचे 4 पॉइंट दिए गए हैं, हर पॉइंट की एक्स एक्सिस की वैल्यू और वाई एक्सिस की वैल्यू में दे दी गई है। ठीक है। तो हमने इन पॉइंट की यहाँ पर पोजीशन बतानी है, हमने ये बताना है कि ये जो पॉइंट है कौन से क्वाड्रेंट में या कौन से रीजन में आएंगे। ठीक है। हमने ये जो पॉइंट है इनको यहाँ पर ड्रॉ नहीं करना, हमने सिर्फ ये बताना है कि ये जो पॉइंट है ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में या कौन से वाले रीजन में आएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो है ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ था, तो इसको मैं फिलहाल डिलीट कर लेता हूँ ताकि आप इससे कंफ्यूज ना हो। अब देखें, ये जो पॉइंट वन है इसको हम देखते हैं कि ये जो यहाँ पर 4 रीजन है या 4 क्वाड्रेंट है, ये कौन से क्वाड्रेंट में ये वाला पॉइंट आएगा। तो देखें, अब इस पॉइंट में एक्स एक्सिस की वैल्यू +3 है और वाई एक्सिस की वैल्यू -7 है। ठीक है। तो अगर आप ये ओरिजिन या जीरो पे आ जाए, यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जीरो होते हैं। ठीक है। अब एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है? +3 है। इसका मतलब है कि आपको ये ओरिजिन से राइट साइड पे जाना पड़ेगा, ये +3 हो जाता है। ठीक है। और वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है? वाई एक्सिस की वैल्यू -7 है। तो इसका मतलब है वाई एक्सिस के लिए फिर आपको नीचे आना पड़ेगा, यानी कि इस पॉइंट की यहां पर कोई लोकेशन बनती है, यहां पर इसकी पोजीशन बनती है। तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है, ये जो क्वाड्रेंट 4 है, ये जो 4 नंबर रीजन है, इसमें ये वाला पॉइंट आएगा। ठीक है। अब यहां पर हमने पॉइंट ड्रॉ नहीं करना, हमने सिंपल यहां पर लिख लेना है कि ये जो पहले वाला पॉइंट जे है ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ये क्वाड्रेंट 4 में आएगा, तो उसके सामने मैंने लिख दिया क्वाड्रेंट 4। ठीक है। उसके बाद ये वाला पॉइंट देखें कि अब इसमें एक्स एक्सिस की वैल्यू 5 है और वाई एक्सिस की वैल्यू 9 है। ठीक है। तो इसके लिए भी अगर आप ये ओरिजिन पे आ जाए, यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों जीरो है। अब इस पॉइंट के लिए जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है वो 5 है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो हम जो एक्स एक्सिस है इसकी प्लस वाली साइड यानी कि राइट साइड पे आएंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखें ये तकरीबन बन जाता है 5। ठीक है। और जो वाई एक्सिस है उसकी वैल्यू 9 है, तो ये भी चूंकि पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका मतलब है कि वाई एक्सिस के लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये देखें, ये वाई एक्सिस का 9 हो जाता है और ये एक्स एक्सिस का 5 हो जाता है, यहाँ पर तकरीबन ये पॉइंट बनता है। तो ये वाला पॉइंट फिर कहां पर आ रहा है? क्वाड्रेंट 1 में आ रहा है, जो पहले वाला रीजन है इसमें आ रहा है, तो इसके सामने आप लिख लेंगे क्वाड्रेंट 1। ठीक हो गया।
उसके बाद ये पॉइंट एल है, इसको हम देखते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है, -4 है, ठीक है, और वाई एक्सिस की वैल्यू 4 है या पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप ये ओरिजिन पे आ जाए, यहाँ पे दोनों जीरो है, एक्स एक्सिस के लिए आपको माइनस वाली साइड पे आना पड़ेगा क्योंकि वहां पर -4 है। तो देखिए अगर आप इधर आते हैं तो ये -4 हो जाता है एक्स एक्सिस का, और वाई एक्सिस +4 है, तो आपने वाई एक्सिस की जो प्लस वाली साइड है उस तरह मूव करना, यानी कि ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पर देखें ये वाई एक्सिस का ये वाला 4 हो जाता है और ये एक्स एक्सिस का -4 हो जाता है। तो ये पोजीशन तकरीबन बनती है, ठीक है। बहरहाल हमने पोजीशन नहीं बतानी, हमने सिर्फ क्वाड्रेंट या रीजन बताना है। तो अब ये क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट 2 है, तो आप इस पॉइंट के सामने लिख लेंगे क्वाड्रेंट 2, ठीक है। तो मैं इसके सामने लिख लेता हूँ क्वाड्रेंट 2, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट एम है, इसमें एक्स एक्सिस -8 है और वाई एक्सिस जो है ये -2 है। दोनों एक्स और वाई एक्सिस की जो वैल्यूज हैं वो नेगेटिव वैल्यूज हैं। तो उसके लिए अगर आप ओरिजिन पे आ जाएं तो अब देखें एक्स एक्सिस के लिए भी आपको नेगेटिव साइड पे आना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू -8 है, ये बन जाता है एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस -2 है, इसके लिए भी आप वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड पे आएंगे, यानी कि नीचे आएंगे, ये -2 है, ठीक है। तो ये -8 हो गया और इसी डायरेक्शन में अगर आए तो ये -2 होता है, यहाँ पर ये वाला पॉइंट हो जाता है, ठीक है। ये -2 हो गया वाई एक्सिस का और -8 हो गया एक्स एक्सिस का, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फिर ये जो एम पॉइंट है ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, क्वाड्रेंट 3 में आएगा, ठीक है। तो आप इसके सामने लिख लेंगे क्वाड्रेंट 3। इस तरह ये हमने इन नुकात या इन पॉइंट का बता दिया कि ये जो पॉइंट है कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, कौन से रीजन में आएंगे, ठीक है। हमने तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इस क्वेश्चन में इस तरह कुछ इक्वेशन दी जाएंगी, जिस तरह की अब पार्ट 1 है इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है। तो हमने हर इक्वेशन के लिए इस तरह कोऑर्डिनेट प्लेन में ग्राफ ड्रॉ करना है या उसके लिए लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक हो गया। तो देखें अब ये पार्ट 1 है, इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है, इसके लिए अब हम ये कोऑर्डिनेट प्लेन है इसमें हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। अब देखें मैंने यहाँ पर वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए ये कोऑर्डिनेट प्लेन ऑलरेडी बना लिया है। आप पेपर पे इस तरह 2 परपेंडिकुलर लाइन लगाएं, ठीक है, और दोनों लाइंस को बराबर बराबर यूनिट में डिवाइड कर लें, ठीक है। जिस तरह ये एक्स एक्सिस की लाइन है, ये वाई एक्सिस की लाइन है, दोनों लाइंस को आप बराबर बराबर यूनिट में डिवाइड कर लें, ठीक हो गया। उसके बाद देखें अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसके लिए हमने ग्राफ ड्रॉ करना है या लाइन ड्रॉ करनी है। तो अब यहाँ पर हमें वैल्यू दी गई है वाई एक्सिस की, वाई एक्सिस की वैल्यू में दी गई है -2, ठीक है। तो आप उसके लिए जो कोऑर्डिनेट प्लेन है इसमें आ जाए, इसमें देखें ये 0 है या ओरिजिन है, यहाँ पर वाई एक्सिस की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। और अब हमें वाई एक्सिस की वैल्यू दी गई है -2, यानी कि हम वाई एक्सिस की जो माइनस वाली साइड है उस तरफ जाएंगे। इसका मतलब है हम नीचे आएंगे और यहां पर ये देखें ये y की वैल्यू -2 है, ठीक है। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा या जो लाइन बनेगी वो इस पॉइंट के थ्रू बनेगी, या ये y एक्सिस -2 वाला पॉइंट है, इस जगह पे हम ग्राफ या लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप एक पहले डॉट डाल दें या एक नुक्ता डाल दें, ठीक है। ये देखें जिस तरह मैंने यहाँ पर ये डॉट डाल दिया, आप पेंसिल के साथ डाल लीजिएगा, ठीक है। आप पेंसिल या पेन के साथ डाल लीजिएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर अब ग्राफ या लाइन ड्रॉ करनी है। तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर इस तरह हॉरिजॉन्टल वे में आप स्केल रख लेंगे, ठीक है। किस तरह रखेंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखें आपने इस डायरेक्शन में जो है स्केल को रखना है। मैंने स्केल को बिल्कुल जो हमने पॉइंट मार्क किया था उसके ऊपर इस तरह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रख दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पर इस तरह लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपके पास इस इक्वेशन के लिए ग्राफ आ जाए, ठीक है। तो हमने ये लाइन या ये ग्राफ कौन सी इक्वेशन के लिए ड्रॉ किया है, ये वाली इक्वेशन है। तो मैंने इसके साथ ये इक्वेशन भी लिख दी, y = -2। तो ये हमारा जो पार्ट 1 है ये कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट 2 है, इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है, इसके लिए हम ये कोऑर्डिनेट प्लेन में ग्राफ या लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखें जिस तरह आपको मैंने पार्ट 1 में बताया कि मैंने तो यहाँ पर वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए ये कोऑर्डिनेट प्लेन पहले से बना के रखा हुआ है। आप कागज पे इस तरह 2 लाइनें ड्रॉ कर लें और दोनों लाइन को बराबर बराबर यूनिट में डिवाइड कर लें, ठीक है। बराबर बराबर पार्ट में उनको तकसीम कर लें तो आपके पास ये एक्स एक्सिस की लाइन आ जाएगी और ये वाई एक्सिस की लाइन आ जाएगी, ठीक है। इस तरह आप कोऑर्डिनेट प्लेन पहले बना लेंगे। अब हमने इस इक्वेशन के लिए यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें वाई एक्सिस की वैल्यू दी गई है 5, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू है, प्लस साइन के साथ है, माइनस वैल्यू नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये हमारा ओरिजिन होता है, यहाँ पर x और y दोनों 0 होते हैं। ये मैंने इंट्रोडक्शन में काफी डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हमें y एक्सिस की वैल्यू चूंकि 5 दी गई है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो हम y एक्सिस की जो प्लस वाली साइड है या पॉजिटिव साइड है उस तरफ जाएंगे, यानी कि ऊपर जाएंगे। ऊपर जाएंगे और कहां पे आएंगे, 5 पे आ जाएंगे। तो ये हमारा वो पॉइंट है या वो नुक्ता है जहां पर के हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो आप यहाँ पर पेंसिल या पेन से पहले नुक्ता या पॉइंट मार्क कर लें, ठीक है। नुक्ता यहाँ पर पुट कर लें,
जिस तरह के मैंने यहाँ पर इसको पुट किया। अब आप यहाँ पर इस तरह हॉरिजेंटल डायरेक्शन में स्केल रख लें इसके साथ, ठीक है। तो हम स्केल किस तरह रखेंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखें, ये मैंने स्केल रखा, ये मैंने ये जो पॉइंट है बिल्कुल इसके ऊपर इस तरह हॉरिजेंटल डायरेक्शन में स्केल रख दिया। अब यहाँ पर आप पेंसिल या पेन के साथ इस तरह लाइन लगा देंगे। तो जब आप लाइन लगाएंगे तो आपके पास देखें, ये मैंने यहाँ पर लाइन लगा दी, ये लाइन लगाई और दोनों साइड में मैंने एरो का साइन डाल दिया। ये मैं पार्ट 1 में बताना भूल गया था, आपने वहां पर भी लाइन के दोनों तरफ इस तरह एरो का मार्क डाल देना है, ठीक है, एरो साइन डाल देना है। तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया, ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली इस इक्वेशन के लिए, तो ये इक्वेशन मैंने साथ लिख दी, ठीक हो गया। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद पार्ट 3 है, इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है, तो इसके लिए हम लाइन या ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखें, ये कोऑर्डिनेट प्लेन यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, जिस तरह आपको मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया कि वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैं ये कोऑर्डिनेट प्लेन पहले से बना के रख लेता होता हूँ। आपने कागज पे इस तरह 2 लाइनें पहले ड्रॉ करनी है और दोनों लाइंस को आपने बराबर बराबर यूनिट में तकसीम कर देना है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस की लाइन हो जाएगी, ये आपकी वाई एक्सिस की लाइन हो जाएगी। इस तरह आपने साथ में लिख लेना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब ये जो x इज इक्वल टू -2, इस इक्वेशन के लिए हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें x एक्सिस की वैल्यू दी गई है -2, यानी कि x एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव है, माइनस साइन के साथ है। तो हम ओरिजिन से जो x एक्सिस की माइनस वाली साइड है उस तरफ आएंगे, यानी कि इस तरफ आप लेफ्ट साइड पे आएंगे। ये x एक्सिस की -2 की वैल्यू बन जाती है। तो ये वो पॉइंट है जहां पर कि हम ग्राफ या लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो पहले आप यहाँ पर एक पॉइंट या नुक्ता ड्रॉ कर लें, ठीक है, एक पॉइंट मार्क कर लें, जिस तरह के मैंने यहाँ पर कर दिया, आप पेन या पेंसिल से कर दीजिएगा। उसके बाद आप इस पॉइंट के बिल्कुल सीध में इस तरह इस डायरेक्शन में आप स्केल रख लें। किस तरह रखेंगे मैं आपको बता देता हूँ, विजुअली दिखा देता हूँ। देखें, ये हम इस तरह इस डायरेक्शन में स्केल रखेंगे। मैंने ये स्केल बिल्कुल उस पॉइंट के ऊपर रखा है जो हमने मार्क किया हुआ था, यानी कि -2 के ऊपर, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप पेंसिल या पेन से लाइन लगा देंगे, ठीक है। तो जब आप लाइन लगाएंगे तो आपके पास ग्राफ आ जाएगा। देखें, ये मैंने लाइन लगा दी, ठीक है, और लाइन के दोनों साइड पे मैंने एरो मार्क पुट कर लिया। ये हमारे पास ग्राफ आ गया, इस इक्वेशन के लिए आया था, तो साथ मैंने ये इक्वेशन लिख दी, ठीक हो गया। ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है, इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है x इज इक्वल टू 0। इसके लिए हमने ग्राफ ड्रॉ करना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखें, मैंने ये कोऑर्डिनेट प्लेन यहाँ पर ऑलरेडी बना दिया ताकि हमारी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना बने। आप कागज पे इस तरह 2 परपेंडिकुलर लाइन लगाएंगे, ठीक है, और दोनों लाइन को बराबर बराबर यूनिट में तकसीम कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में लाइन होती है इसको आप एक्स एक्सिस लिख लेंगे, और ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में लाइन है इसको आप वाई एक्सिस लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें इस इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर हमें एक्स एक्सिस की वैल्यू दी गई है 0, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको इंट्रोडक्शन सेक्शन में बताया था कि ये जो ओरिजिन होता है, जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती हैं, यहाँ पर दोनों एक्सिस की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन के लिए हम जो ग्राफ बनाएंगे वो ये जो 0 है यहाँ इस पॉइंट पे बनाएंगे, यानी कि 0 या ओरिजिन वाला जो पॉइंट है यहाँ पर ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पर एक डॉट डाल लेता हूँ, ठीक है। आप पेन या पेंसिल से डॉट डाल लीजिएगा। ये मैंने यहाँ पर देखें, ये एक डॉट डाल दिया। अब आप यहाँ पर स्केल रखेंगे, तो स्केल आपने किस तरह रखना है देखिए मैं आपको बताता हूं। हमने चूंकि एक्स एक्सिस के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हमारा जो स्केल है सर वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि हमने इस एक्स एक्सिस को क्रॉस करना है, ठीक है। हमारी जो लाइन आएगी वो इस डायरेक्शन में आनी चाहिए। मैं आपको पीछे दिखा देता हूं। देखिए, हमने पीछे क्वेश्चन किया था, मसलन यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस की वैल्यू -2 थी, तो ये हमने एक्स एक्सिस को क्रॉस किया जो ग्राफ बनाया, ठीक है। इसी तरह अगर आप पीछे आ जाएं, यहाँ पर हमारे पास अब वाई एक्सिस की वैल्यू थी, तो फिर हमने ये वाई एक्सिस को क्रॉस किया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी आप जो ग्राफ या लाइन ड्रॉ करेंगे वो आपने इस तरह वर्टिकल डायरेक्शन में उमूदी सिमत में बनानी है, क्योंकि हमने एक्स एक्सिस को क्रॉस करना है, ठीक है। तो इस तरह आपने ये स्केल रख देना है, और उसके बाद आपने इसके साथ पेन या पेंसिल के साथ लाइन लगा देनी है, ठीक है। तो जब आप लाइन लगाएंगे तो देखिए आपके सामने ये ग्राफ आ जाएगा। ये मैंने लाइन लगा ली, इस ये जो पॉइंट या ओरिजिन 0 था, इस बिल्कुल इस पॉइंट के थ्रू मैंने ये लाइन लगा दिया, ठीक हो गया। और इसके दोनों तरफ मैंने ये एरो साइन डाल दिए, जो लाइन लगाई इसके दोनों तरफ एरो साइन डाल दिए। ये हमारे पास ग्राफ आ जाता है x इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के लिए हमारे पास ग्राफ आ गया, तो मैंने साथ में ये इक्वेशन लिख दी। ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद पार्ट 5 है, इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है y इज इक्वल टू 0। इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखें, मैंने जो कोऑर्डिनेट प्लेन है वो तो मैं ऑलरेडी यहाँ पर बना के रख लेता होता हूँ, ताकि हमारी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना बने। आप कागज पे इस तरह 2 लाइन लगाएंगे, एक इस तरह वर्टिकल डायरेक्शन में लगाएंगे और एक इस तरह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाएंगे, ठीक है। और दोनों लाइंस को आप बराबर बराबर यूनिट में या बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ठीक हो गया।
ये जो लाइन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है इसको आप एक्स एक्सिस लिख लेंगे, और ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में लाइन है इसको आप वाई एक्सिस लिख लेंगे। अब हम इस इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास वाई एक्सिस की वैल्यू दी गई है 0, ठीक है। तो आपको जिस तरह पिछले पार्ट में मैंने बताया कि इस पॉइंट पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, वहां पर दोनों एक्सिस की जो वैल्यू है वो 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर y एक्सिस की वैल्यू 0 होगी, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा इस पॉइंट पे बनेगा, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पर पॉइंट ड्रॉ कर लेता हूँ, आप पेन या पेंसिल से डाल लीजिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर देखे ये पॉइंट पुट कर दिया, ये हमारा पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट पे हम अपना ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो हम जो ग्राफ बनाएंगे, जो लाइन ड्रॉ करेंगे, वो कौन सी डायरेक्शन में आएगी मैं आपको बताता हूँ। आप स्केल रखेंगे बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर इस तरह, ठीक है। अब देखें, अब मैंने स्केल किस डायरेक्शन में रखा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखा है, क्योंकि हम जो लाइन या ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो y एक्सिस को उसको क्रॉस करना चाहिए, क्योंकि हम y एक्सिस के लिए ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। x एक्सिस की सूरत में हमने जो स्केल है इस डायरेक्शन में रखा था, क्योंकि हमने इस x एक्सिस को क्रॉस करना था। अब y एक्सिस की सूरत में हम ये y एक्सिस को हमने क्रॉस करना है, तो मैंने स्केल इस डायरेक्शन में रख दिया, ठीक है। तो आप इस तरह स्केल रखेंगे और फिर पेन या पेंसिल यहाँ पर आप लाइन लगा देंगे, ठीक है। तो जब हम लाइन लगाएंगे तो हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। आप देखें, अब ये लाइन इस y एक्सिस को कहां पे क्रॉस कर रही है, जहां पर के y एक्सिस की वैल्यू 0 है, ठीक है। और लाइन लगाने के बाद मैंने दोनों तरफ ये एरो मार्क इसके डाल दिए और ये हमारे पास ग्राफ आ जाता है। तो हमारे पास चूंकि ये ग्राफ इस इक्वेशन के लिए, मैंने साथ में ये इक्वेशन भी लिख दी, तो ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद पार्ट 6 है, इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है x इज इक्वल टू 7। इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखें, जिस तरह आपको मैं पिछले सारे पार्ट में बताता रहा हूं कि मैं वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए ये कोऑर्डिनेट प्लेन पहले से बना के रख लेता होता हूं। आपने इस तरह दो लाइन लगानी है, ठीक है। एक लाइन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा लेंगे और एक लाइन वर्टिकल डायरेक्शन में लगा लेंगे, और दोनों लाइंस को बराबर बराबर यूनिट में या बराबर बराबर पार्ट में आप डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लाइन लगाएंगे इसको आप एक्स एक्सिस लिख लीजिएगा, और ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में आप लाइन लगाएंगे इसको आप वाई एक्सिस लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक्स एक्सिस की वैल्यू दी गई है 7, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू है, माइनस साइन के साथ नहीं है। इसका मतलब है कि हम इस ओरिजिन पे आएंगे और एक्स एक्सिस पे जो प्लस वाली साइड है उस तरफ मूव करेंगे, यानी कि राइट साइड पे मूव करेंगे, ठीक है। और कहां तक आएंगे, ये हमारा x इज इक्वल टू 7 हो जाता है। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा या जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो इस पॉइंट पे बनाएंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे पहले आप डॉट डाल दें या नुक्ता डाल दें, ठीक है। तो आप पेन या पेंसिल से डाल दीजिएगा। देखिए, मैं यहाँ पर डॉट डाल लेता हूँ, ये मैंने यहाँ पर डॉट डाल दिया या नुक्ता डाल दिया। अब ये जो पॉइंट या नुक्ता है इसके ऊपर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और स्केल हम किस डायरेक्शन में रखेंगे, इस वर्टिकल डायरेक्शन में रखेंगे, क्योंकि हमें एक्स एक्सिस की वैल्यू दी गई है। तो हमने जो ग्राफ या लाइन ड्रॉ करनी है उसने एक्स एक्सिस को क्रॉस करना है, ठीक है। तो आपको मैं दिखा देता हूं, देखें, आपने इस डायरेक्शन में स्केल रख देना है बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर, और फिर आपने पेन या पेंसिल से यहाँ पर लाइन लगा देनी है। तो जब आप लाइन लगाएंगे तो आपके पास इस इक्वेशन के लिए देखें ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये जो लाइन है मैंने बिल्कुल जो x इज इक्वल टू 7, ये जो हमारे पास पॉइंट आ रहा था बिल्कुल उस पॉइंट पे मैंने इस लाइन को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ कौन सी इक्वेशन के लिए आ जाता है, इस इक्वेशन के लिए आ गया, ठीक है। तो हम ये इक्वेशन इसके साथ लिख लेते हैं जी। तो ये मैंने इक्वेशन लिख दी इस ग्राफ के साथ, ठीक है। ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 8 है, इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है y इज इक्वल टू 1/2x। इस इक्वेशन के लिए हमने यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट प्लेन में ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो देखें, अभी तक हमने जितने ग्राफ ड्रॉ किए हैं उसमें हमें जो इक्वेशन दी जाती थी उसमें एक ही वेरिएबल होता था, या तो x एक्सिस की वैल्यू में दी गई होती थी या y एक्सिस की वैल्यू, ठीक है। अगर x एक्सिस की वैल्यू होती तो हम क्या करते हैं कि हम उस केस में जब हमें x एक्सिस की वैल्यू दी जाती थी तो हम जो अपना ग्राफ है वो इस x एक्सिस को क्रॉस करते हुए बना लेते थे, और अगर y एक्सिस की वैल्यू दी जाती थी तो हम अपना जो ग्राफ है इस y एक्सिस को क्रॉस करके बना लेते थे, ठीक है। लेकिन यहां पर अब x एक्सिस भी है और y एक्सिस भी है, इस इक्वेशन में दोनों वेरिएबल शामिल हैं। तो अब हमें ये करना पड़ेगा कि हमें इस x एक्सिस और y एक्सिस के लिए कम से कम दो वैल्यूज फाइंड करना पड़ेंगे, ठीक है। पहले हम इन दोनों के लिए दो वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। जब हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी तो फिर हम उन वैल्यूज के लिए यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब जो बुक में एग्जाम्पल है उसमें इन दोनों के लिए चार वैल्यूज फाइंड करके यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ किया गया है। लेकिन अगर आप दो वैल्यूज भी फाइंड करके ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आपका ग्राफ बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको क्लास टीचर 4 वैल्यूज फाइंड करवा के यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करवाते हैं तब भी ठीक है, अदरवाइज ये 2 वैल्यूज से भी आपका ग्राफ बिल्कुल ठीक आएगा और आपका जो टाइम है वो भी सेव होगा। तो अब हम पहले वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो देखें, अब पहले स्टेप में हम ये करते हैं कि जो हमारे पास वेरिएबल x है इसकी हम वैल्यू रख लेते हैं 0, ठीक है। इसको हम 0 के इक्वल रख लेते हैं। तो मैंने लिख दिया पुट x इज इक्वल टू 0,
और अब इस इक्वेशन में जहां पर x आ रहा है वहां पर आप जीरो पुट कर लें। तो जब आप जीरो पुट करेंगे तो देखें ये 1/2 इस जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब हमने x को जीरो के इक्वल रखा तो हमारे पास y की वैल्यू भी जीरो आ गई। ठीक है, तो ये हमने जो पहली वैल्यू है वो फाइंड कर ली, x एक्सिस की वैल्यू जीरो है और y एक्सिस की वैल्यू भी जीरो है। एक ये हो गया। अब हम दूसरी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो अब जो दूसरी वैल्यू है वहां पर आप x एक्सिस की वैल्यू पुट कर ले 1 के इक्वल। ठीक है, मैंने यही वाली इक्वेशन पहले लिखी और नेक्स्ट मैंने लिखा पुट x इज इक्वल टू 1। यहां पर मैंने x इज इक्वल टू 0 किया था, यहां पर मैंने x इज इक्वल टू 1 कर दिया। अब इस इक्वेशन में जहां पर x आ रहा है वहां पर आप 1 पुट कर लें। ठीक है, तो 1/2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/2 ही हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब हमने x को 1 के इक्वल रखा तो हमारे पास y की वैल्यू 1/2 आ गई और जब हमने x को 0 के इक्वल रखा तो हमारे पास y की वैल्यू 0 आ गई। ये हमारे पास इन दोनों एक्सिस की दो दो वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू हम नीचे टेबल बना के उसमें लिख लेते हैं। देखेंगे मैंने टेबल बना दिया। देखें एक्स एक्सिस को हमने 0 रखा तो वाई एक्सिस की वैल्यू भी 0 आ गई और एक्सिस की वैल्यू हमने 1 रखी तो हमारे पास वाई एक्सिस की वैल्यू 1/2 आ गई। ठीक है, ये हमारे पास दो दो वैल्यूज आ गई इन दोनों एक्सिस के लिए। तो अब हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट प्लेन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखा हुआ है ताकि हमारी वीडियो ज्यादा लंबी ना बने। लेकिन आप जब कागज पे बनाएंगे तो आपने दो लाइन इस तरह लगा देनी है, एक वर्टिकल डायरेक्शन में यानी कि इस डायरेक्शन में लगा देनी है और एक इस तरह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा देनी है। ठीक है, और दोनों लाइंस को आपने बराबर बराबर यूनिट में तकसीम कर लेना है, बराबर बराबर पार्ट्स में तकसीम कर लेना है जैसे मैंने किया है। ठीक है, और ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लाइन आती है इसको आपने एक्स एक्सिस लिखना है और ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में लाइन आती है इसको वाई एक्सिस लिखते होते हैं। ठीक हो गया। अब हम ये जो पहले यहाँ पर पेयर आ रहा है x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0, इसके लिए हम यहाँ पर पॉइंट या डॉट डालेंगे। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे पास पॉइंट है x0 और y0, इसकी पोजीशन कहां पर बनती है वो हमने यहाँ पर बतानी है। तो देखें अब यहाँ पर x भी 0 है y भी 0 है। तो आपको मैंने इंट्रोडक्शन सेक्शन में कहा था कि जिस पॉइंट पे ये दोनों नंबर लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं वो पॉइंट जो है वो 0 के इक्वल होता है, उसकी जो वैल्यू होती है 0 के इक्वल होती है। इसका मतलब है ये जो पहले वाला पॉइंट है जहां पर x भी 0 है y भी 0 है, जो पहला नुक्ता या डॉट आएगा वो ये जो ओरिजिन या 0 है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो आप पेंसिल से लगा लीजिएगा, मैं यहाँ पर डॉट तक लगा लेता हूं। तो देखें ये मैंने पहला जो डॉट है वो लगा दिया और उसके साथ मैंने इसकी वैल्यू लिख दी, x भी 0 है y भी 0 है, यहाँ पर दोनों 0 होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अब ये जो दूसरा पॉइंट हमारा बन रहा है, अब यहाँ पर x एक्सिस 1 है और y एक्सिस 1/2 है। ठीक है, इसके लिए अब कहां पर पॉइंट आएगा या पॉइंट की जो पोजीशन है वो कहां पर होगी। तो देखें पहले अगर x एक्सिस पे हम आए तो x एक्सिस चूंकि +1 है, पॉजिटिव वैल्यू है, माइनस साइन के साथ नहीं है, तो हम x एक्सिस की जो प्लस वाली साइड है उस तरफ जाएंगे। तो देखें यहाँ पर ये 1 आ जाता है, ये x एक्सिस 1 हो गया और अब y एक्सिस 1/2 है। 1/2 का मतलब है आधा। ठीक है, यानी कि ये 0 और 1 के दरमियान जो आधा पॉइंट आ जाता है, हाफ एरिया आ जाता है, यहां पर 1/2 बन जाता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल यहां पर ये जो इसका हाफ बन रहा है 0 और 1 के दरमियान जो हाफ पार्ट बन रहा है, आधा पार्ट बन रहा है, यहां पर आप दूसरा नुक्ता डालेंगे या दूसरा जो डॉट है वो पुट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है उसकी जो पोजीशन है वो यहां पर बन जाती है। तो मैं यहाँ पर पॉइंट डाल लेता हूं या डॉट डालूंगा। ठीक है, आप पेन या पेंसिल से डाल लीजिएगा। देखें हम ये दूसरे वाला पॉइंट भी डाल लेते हैं, ये मैंने यहाँ पर दूसरे वाला पॉइंट भी डाल दिया और इसकी जो वैल्यूज थी, x एक्सिस की वैल्यू 1 थी और y एक्सिस की वैल्यू 1/2 थी, तो मैंने इसकी वैल्यूज भी साथ लिख दी। ठीक है, ये वाली जो वैल्यूज थी ये मैंने साथ लिख दी। ये हमने दो पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ कर लिए। ठीक हो गया। अब आपकी जो बुक है उसमें 4 पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ किए गए, लेकिन अगर आप ये 2 पॉइंट भी फाइंड कर लेते हैं तो आपका जो ग्राफ है बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, तो ये हमने 2 पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ कर लिए या दो जो डॉट है वो यहाँ पर पुट कर लिए। अब आपने यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, उसके लिए आप स्केल रखें। अब स्केल आप इन दोनों पॉइंट के बिल्कुल ऊपर इस तरह रखेंगे। देखें ये मैंने स्केल रखा है। अब यहाँ पर हमने लाइन लगानी है, तो जो लाइन हम लगाएंगे वो इन दोनों पॉइंट में से पास होनी चाहिए, इन दोनों पॉइंट में से गुजरनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये अब स्केल रखने के बाद आपने पेन या पेंसिल के साथ लाइन लगा देनी है। तो देखिए जब लाइन लगाएंगे तो आपके पास इस तरह इसका ग्राफ आ जाएगा। ये मैंने लाइन लगाई और लाइन के दोनों तरफ मैंने एरो मार्क पुट कर लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ आ जाता है। ये कौन सी इक्वेशन के लिए आया है, ये हमें जो इक्वेशन दी गई थी y इज इक्वल टू 1/2x, तो मैंने साथ ये इक्वेशन भी लिख दी। इस तरह ये हमारा पार्ट 8 कंप्लीट हो जाता है जी। अब पार्ट 9 है, इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है, इसके लिए हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए ये कोऑर्डिनेट प्लान मैंने ऑलरेडी बना दिया है ताकि हमारी वीडियो ज्यादा लंबी ना बने। आप कागज पे इस तरह 2 लाइनें ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लाइन होती है ये x एक्सिस होती है और ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में लाइन होती है ये y एक्सिस की लाइन होती है। ठीक है, इन दोनों लाइन को आपने बराबर बराबर पार्ट या बराबर बराबर यूनिट में डिवाइड कर लेना है। ठीक है,
तो अब देखें ये इक्वेशन है, इसके लिए हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अब इस इक्वेशन में देखें हमें दो वेरिएबल हमारे पास आ रहे हैं, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, जिस तरह के पार्ट 8 में हमारे पास इक्वेशन आ रही थी। तो अब हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, इन दोनों वेरिएबल्स के लिए हम कम से कम दो दो वैल्यूज जो है फाइंड करेंगे। आपकी बुक पे जो एग्जांपल सॉल्व हुई है वहां पर चार चार वैल्यूज फाइंड की गई हैं, लेकिन अगर आप दो दो वैल्यू फाइंड करके ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं तो आपका जो ग्राफ है वो बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा आपको क्लास टीचर किस तरह करवाते हैं। अगर वो इन दोनों वेरिएबल की चार चार वैल्यूज फाइंड करवाते हैं आपसे, तो फिर आप चार चार वैल्यूज फाइंड कर लीजिएगा। अदरवाइज दो वैल्यूज फाइंड करने से भी हमारा ग्राफ बिल्कुल ठीक बन जाता है और हमारा टाइम भी बच जाता है। ठीक है, तो देखें अब इस इक्वेशन को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। हम ये जो 4x आ रहा है इस y के साथ, इसको पहले आप दूसरी तरफ मूव कर लें। ठीक है, तो ये देखें जब 4x को मैं दूसरी तरफ लेके आया तो मैंने -4x लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर 4x के साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं था। तो जब भी किसी वैल्यू के साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं होता, इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव वैल्यू के साथ प्लस का साइन है। तो ये अब ये 4x दूसरी तरफ मूव होगा तो इसको हम प्लस से माइनस कर देंगे। अब दोनों तरफ यहाँ पर देखें माइनस का साइन आ रहा है, तो आप दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। इस माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, और इस माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो दोनों तरफ से हमने माइनस खत्म कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन है। तो अब हम इन दोनों एक्सिस या इन दोनों वेरिएबल के लिए वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम इन दोनों एक्सिस के लिए पहली वैल्यू फाइंड करते हैं। तो उसके लिए आप ये करें कि एक्स को पहले जीरो की इक्वल रख दें। तो मैंने लिख दिया पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब इस इक्वेशन में जहां पर एक्स आ रहा है वहां पर आप जीरो पुट कर दें। तो देखें ये 4x है तो मैंने 4 इंटू जीरो कर दिया। 4 अब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि जब x की वैल्यू जीरो रखेंगे तो y की वैल्यू भी हमारे पास जीरो आ जाएगी। ठीक है, अब हम x की वैल्यू रख लेते हैं 1 के इक्वल। ठीक है, तो यही वाली जो इक्वेशन थी ये मैंने यहाँ पर लिखी और मैंने लिखा पुट x इज इक्वल टू 1। अब मैंने x को 1 के इक्वल रख दिया। यहाँ पर मैंने x को जीरो के इक्वल रखा था, अब x को 1 के इक्वल रखेंगे। तो इस इक्वेशन में जहां पर x आ रहा है वहां पर 1 पुट करें तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 4। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4। इसका मतलब है कि जब आप x की वैल्यू 1 के इक्वल रखेंगे तो y की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी, और जब आप x की वैल्यू 0 के इक्वल रखेंगे तो y की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं इनको हम टेबल की सूरत में लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने टेबल बना लिया। ये देखें x एक्सिस को जब हमने 0 रखा तो y एक्सिस की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, और x एक्सिस को जब हमने 1 के इक्वल रखा तो y एक्सिस की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। ये हमने वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। अब इन वैल्यूज के लिए यहाँ पर हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम ये करेंगे, हमारे पास ये जो दो पेयर आए हैं, देखें यहाँ पर पहला पेयर है, इसमें x एक्सिस की वैल्यू 0 है, y एक्सिस की वैल्यू 0 है। ठीक है, और जो दूसरा पेयर है इसमें x एक्सिस की वैल्यू 1 है और y एक्सिस की वैल्यू 4 है। तो इन दोनों पेयर के लिए यहाँ पर पहले हम पॉइंट या डॉट जो है वो पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले ये जो पहले वाला पेयर है 0 0, x एक्सिस भी 0 है और y एक्सिस भी 0 है, इसके लिए हम यहाँ पर डॉट या पॉइंट पुट करेंगे। तो देखें हम जानते हैं कि जिस पॉइंट पे ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं उस पॉइंट पे ये दोनों वैल्यू 0 होती हैं। एक्स एक्सिस की वैल्यू भी 0 होती है और y एक्सिस की वैल्यू भी 0 होती है। इसका मतलब है कि ये जो पहला पॉइंट है ये कहां पर आएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा जहां पर कि ये दोनों एक्सिस की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे, ये यहाँ पर एक डॉट पुट कर लेंगे। आप पेन या पेंसिल से कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर एक डॉट पुट कर लेता हूँ। तो देखें ये मैंने यहाँ पर डॉट पुट कर लिया, और इसके साथ मैंने इसकी जो वैल्यूज थी x भी 0 है y भी 0 है, ये मैंने यहाँ पर लिख दी। ये जो वैल्यूज थी ये मैंने यहाँ पर इसके साथ लिख दी। ठीक हो गया। अब ये जो दूसरे वाला पॉइंट बन रहा है 1 और 4, x एक्सिस 1 है और y एक्सिस 4 है, इसके लिए भी यहाँ पर हम पॉइंट पुट करेंगे या डॉट डालेंगे। तो देखें अब यहाँ पर x एक्सिस 1 है तो हम x एक्सिस की कौन सी वाली साइड पे जाएंगे। अब ये चूंकि +1 है, माइनस साइन के साथ नहीं है, तो हम x एक्सिस की जो प्लस वाली साइड है उस तरफ जाएंगे। तो ये हमारे पास x एक्सिस 1 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आ गए। अब y एक्सिस की वैल्यू 4 है, तो अब y एक्सिस की वैल्यू भी चूंकि +4 है, माइनस साइन के साथ नहीं है, तो y एक्सिस की जो प्लस वाली साइड है उस तरफ जाएंगे, यानी कि ऊपर जाएंगे, ऊपर वाली साइड पे जाएंगे। और कहां पर जाएंगे, ये यहाँ पर देखिए ये 4 आ रहा है, यहाँ पर आ जाएंगे। ये x एक्सिस 1 हो गया और ये y एक्सिस 4 हो गया। ठीक है, तो जो दूसरा पॉइंट है उसकी जो पोजीशन बन रही है वो ये वाली बन रही है। तो आप दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर आप पुट कर लेंगे, आप पेन या पेंसिल से डालेंगे, ये मैंने यहाँ पर डाल दिया। ठीक हो गया, और इसके साथ मैंने वैल्यूज लिख दी, x एक्सिस की वैल्यू 1 है यहाँ पर और y एक्सिस की वैल्यू 4 है। ये मैंने दो पॉइंट ड्रॉ कर लिए। तो अब हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो आप इन दोनों पॉइंट के ऊपर स्केल रखें। किस तरह रखेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखें आपने इस तरीके से स्केल को रखना है कि ये दोनों पॉइंट में से जब हम लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो लाइन इन दोनों पॉइंट में से पास हो, इन दोनों पॉइंट में से गुजरे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप पेन या पेंसिल से लाइन लगा देंगे। तो जब आप लाइन लगाएंगे तो आपके पास देखें ग्राफ आ जाएगा। ये मैंने देखें ये लाइन लगाई हो कि दोनों पॉइंट में से गुजर रही है। ठीक है, और इस लाइन की दोनों तरफ मैंने एरो मार्क डाल दिया, यहाँ पर भी एरो का साइन डाल दिया, यहाँ पर भी एरो का साइन डाल दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ आ जाता है इस इक्वेशन के लिए। तो देखें ये इक्वेशन भी मैंने साथ लिख दी। इस तरह ये हमारा पार्ट 9 कंप्लीट हो जाता है।
अच्छा जी, अब पार्ट 10 है, इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है, इसके लिए हम ग्राफ ड्रा करेंगे। ये हमने कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया हुआ है, यहाँ पर हम ग्राफ ड्रा करेंगे। तो देखें, मैं तो वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए ये कोऑर्डिनेट प्लेन पहले से बना के रख लेता होता हूँ। आप जब कागज पे बनाएंगे या पेपर पे बनाएंगे तो आपने इस तरह दो लाइनें इस तरह ड्रॉ कर लेनी है, एक वर्टिकल डायरेक्शन में लगा देनी है और एक आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा देनी है। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और जो नंबर लाइन इस वर्टिकल डायरेक्शन में होती है उसको वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और इन दोनों लाइन को आपने बराबर बराबर यूनिट या बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर लेना। ठीक है, जैसे देखें मैंने यहाँ पर 0 1 2 3 4 इस तरह एक एक नंबर के यूनिट से इनको डिवाइड किया हुआ है। ये एक्स एक्सिस को भी इस तरह डिवाइड किया हुआ है और वाई एक्सिस को भी एक एक नंबर के यूनिट से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह आप इसको डिवाइड करके ये अपना कोऑर्डिनेट प्लेन पहले बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अब ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। तो देखें, अब ये हमें इक्वेशन दी गई है, तो इस इक्वेशन में अब दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक्स वेरिएबल भी आ रहा है, वाई वेरिएबल भी आ रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस भी है और वाई एक्सिस भी है। तो जिस तरह के हमने पार्ट 8 और 9 को सॉल्व किया था, अब यहाँ पर हमें इन दोनों एक्सिस के लिए कम से कम दो दो वैल्यूज पहले फाइंड करना पड़ेगी। आपकी बुक में जो एग्जांपल सॉल्व हुए वहां पर चार चार वैल्यूज फाइंड की गई हैं, लेकिन अगर आप कम से कम दो दो वैल्यू भी फाइंड करके ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं तो आपका ग्राफ बिल्कुल सही बनेगा। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको क्लास टीचर चार चार वैल्यूज फाइंड करा के ग्राफ ड्रॉ करवाते हैं तब भी ठीक है, और अगर अदरवाइज आप दो दो वैल्यूज फाइंड करके भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, उससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपका ग्राफ बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, तो देखिए, अब इन दोनों वेरिएबल की हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। तो उसके लिए पहले हम ये करते हैं कि इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हम ये जो y वेरिएबल है इसको एक तरफ रखते हैं और जो 2x है उसको हम दूसरी तरफ ले आते हैं। तो देखें, जब मैं 2x को दूसरी तरफ लेके आया हूं तो इसको मैंने -2x लिख दिया इक्वेशन की तरफ, तो ये मैंने -y लिख दिया। और जब 2x को मैं दूसरी तरफ लेके आया तो मैंने -2x लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर इस 2x के साथ कोई प्लस या माइनस का साइन नहीं था। तो जब भी किसी वैल्यू के साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं होता, इसका मतलब है वो पॉजिटिव वैल्यू है, इसके साथ प्लस का साइन है। तो जब 2x दूसरी तरफ जाएगा इक्वेशन के, तो इसको प्लस से आप माइनस कर देंगे, इसका साइन चेंज कर देंगे, और साथ में ये 4 है तो मैंने +4 लिख दिया। ठीक है, अब आपके पास ये इक्वेशन बन रही है। तो देखें, इस इक्वेशन के ये जो y के साथ माइनस आ रहा है, हमने इस माइनस को खत्म करना है, तो उसके लिए हमें इस y को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब इक्वेशन की एक तरफ आप माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इक्वेशन की दूसरी तरफ भी माइनस के साथ इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप -y के साथ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये y रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी देखें -2x है, तो अब इसके साथ जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2x हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस इस प्लस से जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाते हैं, तो इसको -4 कर देगा। ठीक है, तो अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब हम इन दोनों एक्सिस के लिए वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो पहली वैल्यू हम फाइंड करते हैं, तो उसके लिए आप एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 रख दें। ठीक है, मैंने लिख दिया पुट x इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में जहां पर x आ रहा है वहां पर आप 0 पुट कर लें x की जगह, तो ये 2 इस 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 हो जाएगा और पीछे ये -4 रह जाएगा। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई -4। इसका मतलब है कि जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू हमारे पास -4 आ गई। ठीक है, ये हमने पहली वैल्यूज फाइंड कर ली x एक्सिस के लिए और y एक्सिस के लिए। अब दूसरी वैल्यूज भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो देखें, उसके लिए आप यही वाली जो इक्वेशन मैंने यहाँ पर बनाई थी, ये इक्वेशन मैं यहाँ पर ले आया हूँ। अब इसमें x की वैल्यू आप 1 के इक्वल पुट कर दें, तो मैंने लिख दिया पुट x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर ये जो x है इसकी जगह आप 1 पुट कर लें, तो देखें ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा और -4 आ जाएगा। 4 में से 2 को माइनस करें 2 आएगा और साथ में साइन माइनस का आ जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन आता होता है। 4 चूंकि 2 से बड़ा है और इसके साथ माइनस का साइन था, इसलिए यहाँ पर मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया। ठीक है, तो ये -2 वैल्यू हमारे पास आ गई इस y वेरिएबल की। इसका मतलब ये हो गया कि जब हमने x एक्सिस की वैल्यू को 1 के इक्वल रखा तो y एक्सिस की वैल्यू हमें -2 मिली, और जब हमने x एक्सिस की वैल्यू को 0 के इक्वल रखा तो y एक्सिस की वैल्यू हमारे पास -4 आ गई थी। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं इनको हम टेबल की शक्ल में लिख लेते हैं। तो देखें, ये मैंने टेबल यहाँ पे बना दिया। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है। x एक्सिस को जब हमने 0 के इक्वल रखा तो y एक्सिस की वैल्यू में -4 मिली थी। ठीक है, ये देखें यहाँ पर। और इस तरह जब हमने x एक्सिस को 1 के इक्वल रखा, ये देखें यहाँ पर, तो हमें y एक्सिस की वैल्यू ये -2 मिली, तो यहाँ पर हमने -2 पुट कर दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस की दो दो वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, तो अब हम इनके लिए यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखें, पहले ये जो पहले वाला पेयर है x एक्सिस 0 और y एक्सिस -4, इस पॉइंट के लिए यहाँ पर हम नुक्ता या डॉट जो है डालेंगे। तो देखें, अब ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है, इसमें आप ये ओरिजिन या 0 पे आएंगे। अब x एक्सिस की वैल्यू तो हमारे पास 0 है, तो x एक्सिस तो 0 ही रहेगा, उसकी पोजीशन यही रहेगी। ठीक है, और y एक्सिस की वैल्यू -4 है। ठीक है, तो अब y एक्सिस की वैल्यू चूंकि माइनस साइन के साथ है, तो हम y एक्सिस की जो माइनस वाली साइड है उस तरफ जाएंगे, यानी कि नीचे आएंगे। और कहां पर आएंगे? ये -4 पे आ जाएंगे। तो ये हमारा y एक्सिस -4 हो गया और x एक्सिस 0 हो गया। तो हमारा जो पहला पॉइंट या पहला जो डॉट आएगा वो इस पोजीशन पे आएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर आप पेन या पेंसिल के साथ जो पहला डॉट है या पहला पॉइंट है वो ड्रॉ कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर ये पॉइंट डाल दिया और साथ ही मैंने इसकी वैल्यूज भी लिख दी। एक्स एक्सिस 0 था और वाई एक्सिस -4 था, तो ये मैंने दोनों वैल्यूज भी लिख दी। ठीक है, ये हमने पहले पेयर के लिए यहाँ पर पॉइंट या जो नुक्ता है वो हमने यहाँ पर डाल दिया। अब ये जो दूसरे वाला पेयर है एक्स एक्सिस 1 है और वाई एक्सिस -2 है, इसके लिए भी हम यहाँ पर पॉइंट डालेंगे। तो उसके लिए आप ये ओरिजिन पे आ जाए पहले। अब एक्स एक्सिस 1 है, प्लस साइन के साथ है, माइनस साइन नहीं है, तो आपने एक्स एक्सिस की जो प्लस वाली साइड है उस तरफ जाना है, यानी कि आपने इस तरफ आना है और कहां तक आना है, 1 तक आना है। ये हमारा एक्स एक्सिस 1 हो गया और वाई एक्सिस -2 है। ठीक है, ये देखें वाई एक्सिस -2 है, तो आपने इस 1 से अब किस तरफ जाना है, नीचे वाली साइड पे आना है, क्योंकि वाई एक्सिस की वैल्यू माइनस में है। तो नीचे आएंगे तो ये देखें ये हमारा -2 हो जाता है। इस डायरेक्शन में अगर आप आए ये -2 हो गया और ये एक्स एक्सिस 1 हो गया। तो ये जो दूसरा पॉइंट है इसकी जो पोजीशन बनती है वो ये वाली बनती है। तो यहाँ पर आप दूसरा पॉइंट पेन या पेंसिल से डाल लेंगे। मैं भी दूसरा पॉइंट यहाँ पर डाल लेता हूँ। ठीक है, देखिए ये मैंने दूसरा पॉइंट डाल दिया और उसके साथ मैंने वैल्यूज भी लिख दी। ये 1 एक्स एक्सिस 1 है और वाई एक्सिस -2 है। ये हमने दो पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ कर लिए। तो अब हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। उसके लिए आप इन दोनों पॉइंट के ऊपर स्केल रखेंगे। इस तरीके से रखेंगे, मैं आपको बताता हूँ। देखें आपने ये स्केल इस तरीके से रखना है कि जब हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करें तो लाइन इन दोनों पॉइंट में से पास हो, इन दोनों पॉइंट में से गुजरे। ठीक है, तो अब आप पेन या पेंसिल के साथ लाइन ड्रॉ कर लें। तो जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपके पास ग्राफ आ जाएगा। देखें ये मैंने जो लाइन है वो ड्रॉ की है, तो ये दोनों पॉइंट में से गुजर रही है। ठीक है, और इस लाइन के एक तरफ भी मैंने एरो मार्क डाल दिया, दूसरी तरफ भी मैंने ये एरो साइन डाल दिया। ठीक है, ये हमारा ग्राफ बन जाता है। कौन सी इक्वेशन के लिए, ये हमें जो इक्वेशन दी गई थी। तो हम इस लाइन के साथ यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये जो हमारा ग्राफ आया है इस इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पर मैं ये वाली जो इक्वेशन है लिख लेता हूँ। तो ये मैंने इस ग्राफ के साथ इक्वेशन भी लिख दी। इस तरह ये हमारा पार्ट 10 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, ये पार्ट 11 है। हमें ये इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन के लिए हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखें इसके लिए मैंने जो कोऑर्डिनेट प्लेन है पहले से बना दिया है ताकि हमारी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना बने। आप जब पेपर पे बनाएंगे तो आपने दो लाइनें इस डायरेक्शन में लगा देनी। ये दो नंबर लाइन होगी। ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप लाइन लगाएंगे ये एक्स एक्सिस की लाइन होती है, और ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में आप लाइन लगाएंगे ये वाई एक्सिस की लाइन होती है। और आपने इन दोनों लाइंस को बराबर बराबर यूनिट में या बराबर बराबर हिस्सों में इनको तकसीम कर देना है। ठीक है, जैसे मैंने देखें ये 0 1 2 3 यानी कि एक एक नंबर के बराबर बराबर यूनिट में इनको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस को भी मैंने एक एक नंबर से डिवाइड किया हुआ है, वाई एक्सिस को भी मैंने एक एक नंबर से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो आपने इस तरह कोऑर्डिनेट प्लेन पहले बना लेना है। अब हम इसमें ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये जो इक्वेशन हमें दी गई है इस इक्वेशन को अगर आप देखें यहाँ पर दो वेरिएबल आ रहे हैं। ये एक वाई वेरिएबल भी आ रहा है और एक्स वेरिएबल भी आ रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस भी आ रहा है और वाई एक्सिस भी आ रहा है। तो जिस तरह के हमने पिछले 3 पार्ट सॉल्व किए हैं, अब इस सूरत में हमें ये करना पड़ेगा कि हमें इन दोनों एक्सिस यानी कि एक्स और वाई एक्सिस की पहले कम से कम दो वैल्यूज फाइंड करना पड़ेगी। जब हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी तो फिर यहाँ पर हम ग्राफ ड्रॉ कर सकेंगे। अब आपकी बुक पे जो एग्जाम्पल सॉल्व हुई है वहां पर 4 वैल्यूज फाइंड करके ग्राफ ड्रॉ किए गए हैं। तो अगर आप दो वैल्यूज भी फाइंड कर लेते हैं तो आपका जो ग्राफ है वो बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, और आपका टाइम भी बचेगा। तो आप देख लीजिएगा अगर आपको क्लास टीचर 4 वैल्यूज फाइंड करवाते हैं तब भी ठीक है, अदरवाइज 2 वैल्यूज से भी हमारा जो ग्राफ है बिल्कुल करेक्ट बनता है। अगर आप 4 वैल्यूज भी फाइंड करते हैं तो उसका तरीका ही होगा जो भी आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो देखें अब इन दोनों वेरिएबल की हम वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो पहले हम जो वेरिएबल एक्स है इसको 0 के इक्वल रख लेते हैं। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में जहां पर x आ रहा है वहां पर आप 0 पुट कर लें। ठीक है, ये -3x है तो ये -3 इंटू 0 मैंने लिख दिया, प्लस ये वाला 3 लिख दिया। अब ये -3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा और प्लस ये 3 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, y इक्वल टू 3 आ जाएगा, क्योंकि 0 + 3 3 हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जब हमने x की वैल्यू 0 के इक्वल रखी तो y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। ठीक है, तो ये हमने पहली वैल्यूज फाइंड कर ली इन दोनों एक्सिस के लिए। ठीक है, x एक्सिस की वैल्यू 0 और y एक्सिस की वैल्यू 3 आ गई है। अब हम इनके लिए दूसरी वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। तो अब आप x एक्सिस को 1 के इक्वल रख दें। ये वाली इक्वेशन मैंने लिखी और मैंने लिख दिया पुट x = 1। अब मैंने जो x एक्सिस है इसको 1 के इक्वल रख दिया। तो अब ये इक्वेशन में जहां पर x आ रहा है वहां पर आप 1 पुट कर लेंगे x की जगह। ठीक है, तो अब ये -3 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 हो जाएगा और प्लस ये वाला 3 आ जाएगा। तो देखिए अब ये -3 और +3 आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो y एक्सिस की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम x एक्सिस को 1 के इक्वल रखेंगे तो y एक्सिस की वैल्यू हमारे पास 0 आएगी, और जब हम x एक्सिस को 0 के इक्वल रखेंगे तो y एक्सिस की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। ये हमारे पास दो वैल्यूज इन दोनों एक्सिस के लिए आ गई हैं। तो इन वैल्यूज को पहले हम टेबल की सूरत में लिख लेते हैं। ठीक है, टेबल बना लेते हैं। देखें ये मैंने लिख दिया x एक्सिस y एक्सिस। x एक्सिस को जब हमने 0 रखा तो y एक्सिस की वैल्यू में 3 मिली, और x एक्सिस को जब हमने 1 के इक्वल रखा तो y एक्सिस की वैल्यू में 0 मिली। ठीक है, अब हमारे पास ये दो पेयर आ गए, एक्स एक्सिस की जो वैल्यूज हैं इनके दो पेयर आ गए। तो इन दोनों पेयर्स के लिए हम यहाँ पर पहले डॉट या पॉइंट ड्रॉ करेंगे इनकी पोजीशन मालूम करके। ठीक है, और उसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो पहले ये जो पहले वाला पेयर है x0 और y3। ठीक है,
इसके लिए हम यहाँ पर पॉइंट या डॉट पुट करेंगे। तो देखें इसके लिए आप पहले ओरिजिन पे आ जाए। यहाँ पर दोनों एक्सिस जीरो होते हैं, हम जानते हैं। अब एक्स एक्सिस तो जीरो ही है और वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है, 3 है, +3 है, माइनस साइन के साथ नहीं है। तो वाई एक्सिस पे जो प्लस वाली साइड है आपने उस तरफ जाना है, यानी कि ऊपर वाली साइड पे जाएंगे। तो देखें यहाँ पर आ जाएंगे, ये वाई एक्सिस 3 हो जाता है और एक्स एक्सिस 0 है। ठीक है, तो हमारा जो पहला पॉइंट है या पहला डॉट है यहाँ पर आएगा। तो आप पेन या पेंसिल से यहाँ पर डॉट डाल देंगे, देखें जिस तरह मैंने डाला है। और साथ ही मैंने इस पॉइंट की जो वैल्यूज है वो भी लिख दी। एक्स एक्सिस 0 है और वाई एक्सिस 3 है, ये जो वैल्यूज थी ये मैंने यहाँ पर लिख दी। तो ये हमने पहला जो पॉइंट है वो ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब ये जो दूसरा पेयर है इसके लिए भी हम यहाँ पर डॉट या जो पॉइंट है वो ड्रॉ करेंगे। तो देखें अब यहाँ पर एक्स एक्सिस की वैल्यू 1 है और वाई एक्सिस की वैल्यू 0 है। तो आप पहले ओरिजिन पे आ जाए, यहाँ पर दोनों 0 होते हैं। अब वाई एक्सिस तो 0 है, ठीक है, और एक्स एक्सिस क्या है, 1 है, इस और +1 है, यानी कि माइनस साइन के साथ नहीं है। तो आप एक्स एक्सिस की जो प्लस वाली साइड है उस तरफ आएंगे, यानी कि राइट साइड पे आएंगे। तो देखें ये एक्स एक्सिस हमारा 1 हो जाता है। जो दूसरा पॉइंट है उसकी जो पोजीशन है वो ये वाली बन जाती है। यहाँ पर एक्स एक्सिस 1 है और वाई एक्सिस 0 है। ठीक है, तो आप जो दूसरा पॉइंट है पेन या पेंसिल के साथ यहाँ पर डालेंगे। मैं भी डाल लेता हूँ। देखिए ये मैंने पॉइंट डाल दिया और साथ इसकी मैंने वैल्यूज लिख दी है। एक्स एक्सिस 1 है और वाई एक्सिस 0 है, यानी कि ये जो वैल्यूज थी ये मैंने लिख दी। ये हमारे 2 पॉइंट आ गए। अब हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले आप स्केल रखें, यहाँ पर स्केल आप किस तरतीब से रखेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखें ये स्केल मैंने इस डायरेक्शन में रखा है कि जब यहाँ पर मैं लाइन लगाऊं तो लाइन इन दोनों पॉइंट में से पास हो, लाइन इन दोनों पॉइंट में से गुजरे। ठीक है, इस तरह आपने स्केल रख देना है और अब आप जो है यहाँ पर लाइन लगा देंगे। तो देखें जब आप लाइन लगाएंगे आपके पास ग्राफ आ जाएगा। ये देखें ये मैंने लाइन लगाई तो ये लाइन दोनों पॉइंट को पास कर रही है, दोनों पॉइंट में से गुजर रही है। ये लाइन मैंने लगाई और लाइन की एक तरफ भी मैंने एरो मार्क पुट कर लिया और लाइन की दूसरी तरफ भी मैंने एरो मार्क पुट कर लिया। इस तरह ये हमारे पास ग्राफ आ गया। ये कौन सी इक्वेशन के लिए हमने ये ग्राफ बनाया है, ये मैं जो इक्वेशन दी गई थी। ठीक है, तो मैं इसके साथ ये इक्वेशन भी लिख लेता हूं कि हमारे पास ये जो ग्राफ बना है ये इस इक्वेशन के लिए। ठीक है जी, तो ये मैंने इसके साथ इक्वेशन भी लिख दी कि ये हमारे पास जो ग्राफ आया है ये इस इक्वेशन के लिए। ठीक हो गया। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 11 कंप्लीट हो गया और इसके साथ एक्सरसाइज 2.18 भी कंप्लीट हो जाती है। जी, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसका लाजमी जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।